हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज हम लोग विद्या प्रकाशन गणित का प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, हम लोग जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हम लोग इसी में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि जो फ्रेंड्स यहाँ की संख्या आपको दी गई है, रूट 10, रूट 24, रूट में 35 और रूट में 121, ये संख्या अपरिमेय नहीं है। इसमें से कौन सी आपकी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय ना होने का मतलब है कि आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। इसको हम लोग इसे घुमा कह सकते हैं, कौन सी संख्या परिमेय है। तो फ्रेंड्स देखिए, अपरिमेय संख्या कौन होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या कौन सी बनती है, जो कि अगर रोड में दी गई हो। तो जो संख्याएं रोड में हो और संख्याएं कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। कैसी संख्याएं हो फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग हो, तो वो सभी क्या हो जाती है, वो सभी हो जाती है परिमेय संख्या। क्या बन जाती है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे रूट का 4 हो जाए, रूट का 9 और रूट का 16। तो ये 4 का वर्गमूल आएगा 2 और 9 का वर्गमूल आएगा 3, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। वैसे 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो 4 दिया गया रूट के अंदर में, 9 दिया गया है या 16 दिया गया, ये सब संख्या आपकी कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। फ्रेंड्स ये तो छोटी छोटी संख्या हम आपको बता रहे हैं, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या, जैसे अभी आपका हो जाए 225 हो जाए रूट के अंदर में, या फिर 361 हो जाए, या 400 हो जाए फ्रेंड्स, तो ये सब संख्या आपकी क्या बनती है, ये बनती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो याद रखना कि रोड के अंदर में अगर कोई भी परिमेय रोड के अंदर में कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो सब संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड के अंदर में, इस रोड के अंदर में अपूर्ण वर्ग संख्या की संख्या हो, अपूर्ण वर्ग हो। तो अगर संख्या अपूर्ण वर्ग होगी रूट के अंदर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब ये अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाले और वर्गमूल पूरी तरीके से न निकले, यानी कि दशमलव में आए, तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, अपूर्ण वर्ग हो जाती है। और अपूर्ण वर्ग होते ही वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। क्या बन जाती है, वो अपरिमेय संख्या। जैसे रूट का 2 है फ्रेंड्स, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा। इसी प्रकार से रूट का 5 है, तो हम लोग अगर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा। या कि रूट का 20 है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगर निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो ये सब जाएगा दशमलव में। इसलिए ये जो आपकी 2, 5, 20, इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं जो कि क्या होती है, अपूर्ण वर्ग होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर वर्गमूल के अंदर में सब हो वर्गमूल के अंदर में कई संख्या हो, अपूर्ण वर्ग हो, तो बनेंगे अपरिमेय संख्याएं। और अगर रोड के अंदर में कई संख्याएं हो, परिमेय पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब आपको ढूंढना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं रूट 10 का मान अगर देखें तो दशमलव में जाएगा, 24 का भी मान दशमलव में जाएगा, 35 का भी जाएगा, 121 जो है फ्रेंड्स, इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान हो जाता है 11। यानी कि रूट का जो 121 आपको यहाँ दिया गया है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि ये संख्या आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। अर्थात हम कहें तो कि वह अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या है। तो उनका मासा क्या है फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनका हम लोग गुणनखंड अगर ज्ञात करें तो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, वही होती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो आप कहेंगे 1 है और 2 है। वैसे 3 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो 1 है और 3 है। वैसे 5 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो आप कहेंगे 1 और 5। तो आप देख रहे हैं 2 का केवल और केवल 2 गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड केवल और केवल 2, 1 और 3। वैसे 5 का जो गुणनखंड आ गया वो कौन कौन आ गया, 1 और 5 आ गया। तो इसलिए फ्रेंड्स 2, 3, 5 ये जो संख्या यहाँ पे आपकी लिखी गई है, सब संख्याएं कैसी, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो
कह रहा है मान लेते हैं इसमें से किसी भी संख्या को ऐसे नोट कर ले, मान लेते हैं माना p, यहाँ दिया गया p और यहाँ दिया गया q। तो मान लेते हैं माना p बराबर क्या हो, इसमें से कोई संख्या आप रख लो, मान लेते हैं हम 2 रख लिए, क्या रख लिए 2 रख लिए, और q का मान हम इसमें से 3 मान ले, q का मान क्या मान ले 3 मान ले फ्रेंड्स। अब हम लोग अगर 2 और 3 का निकाले क्या मासा, क्या निकाले फ्रेंड्स हम लोग मासा निकाले 2 और 3 का, तो हम देखेंगे कि 2 और 3 हमारा किससे डिवाइड होगा, केवल और केवल 1 से, यानी कि 1 2 के 2 और 1 3 के 3, यानी कि अब ये संख्या और किसी से कटने वाली नहीं, 1 के अलावा 2 और 3 किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बताएंगे कि इसका HCF कितना आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स, इसका HCF आ गया 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, तो HCF कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, हमेशा 1 आएगा। किसका, जब अभाज्य संख्याएं दोनों होती हैं तो उनका अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। आइए हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य क्या होती हैं, तो यहां मैं लिख लेता हूं सबसे छोटी, यहाँ पे पहला हमारा अभाज्य का, तो मैं अभाज्य लिख देता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कितना होती है 2। और अगला क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। कितना हो जाएगी 4। यानी कि अगर हम लोग अभाज्य संख्या की लिस्ट देखें तो सबसे पहली संख्या आएगी आपको मिलेगी 2। क्या मिलेगी 2 मिलेगी। और अगर हम लोग देखें क्या भाज्य संख्या, क्या देखें फ्रेंड्स भाज्य संख्या देखें सबसे छोटी, तो सबसे पहले हमको मिलेगा कितना 4 मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स 4 मिलेगा। इसलिए अब ये आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। तो इन्हीं का हमसे गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन्हीं का गुणनफल। 2 का गुणा हम लोग 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 8। क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला दिया गया शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है शून्येतर। तो सबसे पहले शून्येतर होती क्या है, यहाँ लिखा है शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। तो फ्रेंड्स अपरमेय संख्या हम लोग अभी पढ़े ही हैं और परमेय संख्या पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग शून्येतर संख्याएं क्या होती है इसको हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं शून्येतर संख्याएं होती क्या है। देखिएगा शून्येतर संख्या फ्रेंड्स आपको बता दें वह संख्याएं जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं हो सकती है। और फ्रेंड्स यहाँ शब्द क्या है परमेय। तो वो संख्या परमेय रहेंगे, धनात्मक संख्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, लेकिन शून्य नहीं रहेंगे। तो वो सभी संख्या क्या होती है शून्येतर होती है। जैसे अगर 2/3 लिखा है तो फ्रेंड्स ये आपकी शून्येतर संख्या है। अगर ये माइनस का 2/3 लिखा गया तो भी आपकी शून्येतर परमेय संख्या है। 4/5 लिखा है तो ये भी आपकी शून्येतर संख्या है। अगर माइनस में लिखा है 4/5 तो ये भी आपकी शून्येतर संख्या है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वह परमेय संख्याएं जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो, क्योंकि शून्य भी एक प्रकार की परमेय संख्या होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जब शून्येतर नाम दे देगा शून्येतर, तो याद रखना कि शून्य वहां पे नहीं रखा जाएगा, शून्य की गणना हम नहीं करेंगे। बाकी जितनी संख्याएं हैं आपकी धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सब संख्याओं की गणना हम लोग करेंगे, लेकिन शून्य की गणना नहीं करेंगे। तो ये सब संख्याएं क्या होती है आपकी शून्येतर क्या होती है शून्येतर होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है शून्येतर परमेय संख्या, तो मैं इसमें से कोई संख्या लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं 2/3 नहीं ले लिया। क्या ले लिया 2/3 ये वाला। और एक अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी आप रख लो, जैसे 2√2 हो गया या बटे का 3 ऐसे कुछ रख लो, तो ये आपकी अपरमेय संख्या है। या मान लेता हूँ कि बटे का ना कुछ लगाओ तभी भी आपकी अपरमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है। आगे कर रहा है का गुणनफल। अगर मैं इन दोनों गुणा करवा लेता हूँ, क्या करवा लेता हूँ गुणा, तो क्या होता है सदैव परमेय संख्या होता है, परमेय अपरमेय होता है, सदैव अपरमेय संख्या होता है। हम लोग करके चेक कर लेते हैं। तो 2 दूना इसका बटे कुछ नहीं, इसका बटे हम लोग 1 मान लेंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और रूट में हो जाएगा 2 और बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, ये चीजें इसको आपको लिखना नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसे हम लोग इसको
कल्पना कर सकते हैं कि हाँ हमारा क्या सही हो सकता है। तो मैं शून्येतर संख्या में से एक उदाहरण ले लिया 2/3 और अपरिमेय संख्या अभी आपको मैं बताया था कि जो संख्याएं रूट के अंदर में होती हैं और पूर्ण वर्ग नहीं होती तो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसलिए हमने अपरिमेय संख्या के उदाहरण ले लिया और एक शून्येतर परिमेय संख्या उदाहरण ले लिया। अब हमें इसी का क्या पूछ रहा था, गुणनफल। क्या पूछ रहा था, गुणनफल। तो मैं उन्हीं संख्याओं के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुणनफल। क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, गुणनफल कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं 4√2/3, 4√2/3। आप इसमें देखें रोड के अंदर में कैसी संख्या मिल गई आपको, अपूर्ण वर्ग। तो अपूर्ण संख्या जो भी होती है सब क्या होती है, अपरिमेय। क्या होती है फ्रेंड्स, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सदैव। सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 बार लिख दिया गया है 22/7 माइनस पाई। क्या दिया है, 22/7 और माइनस और यहाँ पे है पाई। क्या है फ्रेंड्स, पाई है। देखिएगा 22/7 तो आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या है। और माइनस में से जो पाई है वो आपकी अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। जो पाई होती है फ्रेंड्स वो होती क्या है, अपरिमेय होती है। तो इसलिए आप ये बेसिक है फ्रेंड्स, आपको लगाना इसमें चिन्ह, लेकिन मैं आपको बेसिक के साथ समझा दे रहा हूं कि अगर परिमेय संख्या है उसमें से माइनस करें अपरिमेय संख्या, तो जो इसका आंसर आएगा सदैव क्या आएगा, सदैव आपका आएगा अपरिमेय। क्या आएगा फ्रेंड्स, अपरिमेय आएगा। तो इसमें अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है अपरिमेय तो आपका हो जाएगा आंसर। देखिएगा शून्य नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या, ये आपका सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। फिर तो आगे करते समझ में आया होगा। और आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फिर याद करा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं अभी आपको बताया कि 22/7 तो परिमेय संख्या होती है और 0.96 भी आपकी परिमेय संख्या होगी और 5/√16 है। रोड में 16 है फ्रेंड्स। देखिए रोड के अंदर में क्या आया हुआ है, पूर्ण संख्या आई हुई। क्या आई हुई है, पूर्ण संख्या आई हुई है। तो ये सभी संख्याएं जिसपे मैंने मार्किंग किया हुआ, ये सभी संख्या आपकी क्या है, ये सभी है परिमेय। लेकिन हमको बताना क्या है, इसमें अपरिमेय बताना है। क्या बताना है, अपरिमेय। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन बच जाता है, बच जाता है बी वाला। तो बी वाला ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पाई क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स आशा करते समझ में आया होगा। और आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है संख्या 4/3। संख्या 4/3 नहीं, 4√3। क्या है, 4√3। तो आपको मैं अभी बताया कि रोड के अंदर में कोई भी आपकी अपूर्ण संख्या मिलती है। क्या मिलती है फ्रेंड्स, अपूर्ण संख्या मिलती है। अपूर्ण वर्ग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग। तो कोई भी अगर आपको रोड के अंदर में अपूर्ण संख्या मिलती है तो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय। क्या होती है वो, अपरिमेय होती है। तो इसमें अगर कहीं आपको मिलता है ऑप्शन अपरिमेय वाला तो आपका हो जाएगा आंसर सही। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या है, राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर क्लास आपकी समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।